नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आज का टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ गए थे कि आज किस टॉपिक में आपकी और मेरी बात होने वाली। वैसे मुझे तो आपसे बात बहुत सारी करना थी, पर बात नहीं हो पाई क्योंकि हमारे यहाँ हो रहा था बहुत ज़्यादा अगल बगल हल्ला। तो जो भी मैंने आप लोगों से बात की वो भी बहुत मुश्किल से ही बात हो पाई है। तो चलिए कोई बात नहीं, किसी दिन हम आपसे लाइव आकर ही बात करेंगे। तो देखिए, हो चुकी थी शाम। सुबह टाइम तो थोड़ा पानी गिरा था, पर दोपहर को थोड़ा सा मौसम क्लीन हो गया था। और यहाँ सबसे पहले ढाक देते हैं चूल्हा को। वैसे मैं इस चूल्हे को उखाड़ने की सोच रही थी कि इसको उखाड़ के अंदर रख दें, पर ये चूल्हा जल चुका है तो अंदर से इसकी मिट्टी भी जल गई है और उखाड़ने में भी टूटेगा और ये रखा रहेगा यहाँ तो भी टूटेगा। दोनों कंडीशन में इसका टूटना तय है। पर एक एक बार रिस्क लेके सोचते हैं कि एक बार रिस्क ले ही लेते हैं इसको उखाड़ने का। तो देखते हैं किसी दिन मैं इसको उखाड़ लूँगी। और देखिए, आते ही बारिश के टाइम पे जो फूल होते हैं वो कितने अच्छे फूल गए हैं। और अब तो चारों तरफ हरियाली भी हो गई है। जैसे कि आपको पता ही है कि 22 तारीख से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अभी बारिश इतनी तेज़ हो रही है और जब रोपा का समय आएगा ना तो देख लीजिएगा, बिल्कुल मौसम क्लीन हो जाएगा। और वीडियो जो है मैंने शाम टाइम से बनाना स्टार्ट किया था क्योंकि सुबह टाइम थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की। और कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि कल मैं फिर से कल ज़रूरी काम से मैं कहीं चली गई थी। तो उसका ब्लॉग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि मैं कहाँ गई थी और क्या क्या हुआ। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, सारे कपड़े उठाकर रख देते हैं क्योंकि बारिश में तो यही काम फैला रहते सबसे ज़्यादा रहता है। सब कपड़े सुखाना रखना क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है कपड़ों की ही दिक्कत होती है, बाकी दिक्कत तो होती है। और जैसे कि मैंने बताया ही था कि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो जैसा जो पड़ा था वैसा ही पड़े रहने दिया था। खाना वगैरह बनाकर मैं लेट गई थी, सो गई थी क्योंकि कभी तबीयत अचानक से सुस्ती टाइप की होने लगती है जिसकी वजह से कोई भी काम नहीं हुआ था। तो चलिए, बाहर का काम मैंने निपटा लिया है और यहाँ ये सारे बर्तन रख देंगे बाहर क्योंकि बर्तन वाली बाई भी आ चुकी थी, तो बर्तन वगैरह भी रख देंगे। और जिस दिन थोड़ी सी आलस कर लो तो इसी तरह की स्थिति हो जाती है घर की। और फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट हैं जिनके मैं जवाब नहीं दे पा रही थी। जैसे कि हमारी सुनीता बहन बोल रही थी कि दीदी आपने जो है ना बहुत जल्दी घर को संभाल लिया। कक्का जी के जाने के बाद आप हर चीज़ बहुत अच्छे से संभाल रही हैं, बहुत अच्छे से घर को की देख रेख कर रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब उनके मम्मी पापा ख़त्म हुए थे तो वो इतने आसानी से घर को नहीं संभाल पा रही थी क्योंकि वो उस चीज़ को सहन ही नहीं कर पा रही थी। तो बिल्कुल सही कहा सुनीता बहन, सहन कोई नहीं कर पाता है। और ऐसा नहीं है कि आज कक्का जी की हम लोगों को याद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है कक्का जी की। पर रोज़ रोज़ रोना लेकर अगर हम बैठे रहेंगे तो कौन हमें देखेगा। वो लोग यही कहेंगे कि लो, ये तो अपने ही दुख लेके बैठी हैं और हमसे भी ज़्यादा दुखी लोग इस संसार में। पर ऐसा बिल्कुल नहीं कि कक्का जी की याद नहीं आती है। और रही बात घर संभालने की ना, तो घर तो संभालना ही था और उन्होंने अपने सामने ही सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छे से, खासकर मुझे हर चीज़, रीत रिवाज, अपने नाते रिश्तेदारी, सारी चीज़ें उन्होंने मेरे से एक वादा ही ले लिया था कि ये सारी चीज़ें उनके बाद मुझे ही संभालनी है। तो कोशिश पूरी यही रहेगी कि मैं सारी चीज़ें अच्छे से संभाल सकूं। और अगर मैं किसी जवाबदारी को नहीं संभाल पाती तो मैं वहाँ पर फेल हूँ, उस मामले में मैं यही कहूँगी। तो देखिए, यहाँ पर बैठा हुआ था ये हमारे गांव का ही यादव लड़का, इसको मैंने बुलवाया था किसी काम से, तो वो यहाँ पर बैठे हुए थे। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी, मेरी देवरानी यानी ऋषि की मम्मी। और सारे कपड़े जो मैंने उठाए थे उसमें से काफ़ी सारे कपड़े सूख गए थे और कुछ कपड़े पहले के भी रखे हुए हैं, तो सारी घड़ी करके रख देते हैं क्योंकि घर जो है इस समय ना बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है बारिश में। और बारिश में तो सभी के यहाँ यही कंडीशन होती है, हर कमरे में सिर्फ आपको कपड़े ही दिखेंगे पंखे के सामने। और पता नहीं मौसम इस बार किस तरह का है, जबकि अभी हमारे एरिया में धान का एक बीज भी, धान की बुवाई नहीं हुई है। और पानी जो है लगातार गिर रहा है। किसान जितने भी हैं, जितने भी खेती बाड़ी वाले लोग हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब थोड़ा सा मौसम खुले और कब धान की बोनी हो, क्योंकि ऐसे मौसम में तो धान की बोनी नहीं हो सकती। और खेतों में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। और मतलब जब रोपण होता है धान का, उस समय जब पानी की ज़रूरत होती, उस हिसाब का पानी अभी भरा हुआ है और पानी बिल्कुल खुलने का नाम नहीं ले रहा। तो अभी हम लोग चिल्ला रहे थे गर्मी गर्मी, अब चिल्लाने लगे फिर से पानी पानी। तो यही सब जगह की स्थिति है। और एक सब्सक्राइबर और हैं, उनका नाम है श्रद्धा यादव जी। तो वो कह रही थी दीदी आप मेरा नाम ज़रूर लेना, मैं आपका वीडियो बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आते हैं।
तो मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि प्लीज़ 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 आप लोग ना नाम लेने को मत बोला करिए, क्योंकि अगर एक का नाम लो ना तो फिर दूसरा तैयार हो जाता है, दूसरा का नाम लो तो तीसरा तैयार हो जाता है। मेरे लिए फर्स्ट सब्सक्राइबर से लेके अभी तक जो सब्सक्राइबर है, यानी अभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सारे, यानी 5,000 यूट्यूब फैमिली से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो सारे लोग मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं जितना मेरे लिए एक सब्सक्राइबर है। तो सबको सबको एक समान ही रखना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं ये ज़्यादा प्रिय हैं या मेरा ये सब्सक्राइबर ज़्यादा प्रिय है। तो सब लोग मेरे लिए एक बराबर है, क्योंकि फैमिली में सारे सदस्यों को एक बराबर ही देखना चाहिए, किसी को छोटा या बड़ा नहीं देखना चाहिए। तो श्रद्धा बहन, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दोबारा नाम लेने के लिए ना बोलिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए, ये था एकादशी के दिन का वीडियो था, और शाम काफ़ी हो गई थी ये सारे काम निपटाते, और शाम तो जो थी तो थी। मेन चीज़ क्या हो जाती है, बादल जब हो जाते हैं ना तो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ मैं बनाने लगी थी फलाहार, तो थोड़ा सा मैंने साबूदाना फुला रखा था, और साबूदाना के थोड़े से बड़े बनाऊंगी, थोड़ी सी खिचड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ 3 सदस्य हैं, तीनों अलग अलग हैं। तो थोड़े से बड़े मैं अपने लिए बना रही थी, और यशी के लिए बनाऊंगी थोड़ी साबूदाना की खिचड़ी। और बड़ी मुश्किल से ही ये मैं बना पाई थी, क्योंकि ना शाम टाइम से बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं, और कीड़े की समस्या तो सभी के यहाँ होती ही है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कीड़े हो रहे थे, और बड़ी दिक्कत हुई मुझे फलाहार बनाने में। और मैंने इस दिन के बाद सोच लिया कि शाम को 4 साढ़े 4 बजे के लगभग खाना बना के ढक कर रख दो, क्योंकि कीड़े की वजह से ना फिर ना तो खाना खाने का मन होता है और ना ही बनाने का मन होता है। तो बारिश में ये दिक्कत तो सभी जगह होती। तो चलिए, यहाँ बनने लगे थे हमारे बड़े, और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि मेरी एक प्यारी सिस्टर है, वो मतलब बार बार कमेंट कर रही थी कि आप अपनी पेमेंट नहीं बता रही हैं। तो मेरी पेमेंट जितनी आई है वो अभी आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि मेरी पेमेंट कितनी आई है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से मैं पेमेंट निकलवाने नहीं जा पा रही थी, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर भी नहीं कर पा रही थी कि मेरी पेमेंट कितनी आई है। और जितनी भी आई है सब आप लोग के सहयोग से, आप लोग के स्नेह से आई हुई है। और सबसे ज़्यादा जो मतलब मेरा यूट्यूब का जो काम है, मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा मदद मुझे मिली, क्योंकि शुरू में जब मैं यूट्यूब में आई थी तो ना तो मुझसे वीडियो एडिट करते बनता था, और ना ही मेरे से किसी और चीज़, सिर्फ वॉइस ओवर ही कर पाती थी जैसे तैसे करके। एडिटिंग वगैरह, थंबनेल वगैरह सब मेरी बेटी ही करती थी, मुझसे तो कुछ भी नहीं आता था। पर उसने सारी चीज़ें धीरे धीरे मुझे सिखाई कि मम्मी अगर मैं कहीं चली जाऊँगी तो आप बिल्कुल निहत्थी हो जाएंगी। तो मैंने सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखी हैं। और देखिए, यहाँ पर बड़े अच्छे बढ़िया सीख गए थे, वो बहुत ही अच्छे बड़े बने थे, क्योंकि इसमें ना साबूदाना की थोड़ी सी मात्रा मैंने कम रखी थी और आलू की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखी थी, तो बहुत बढ़िया बने थे। और ये बारीक वाला जो साबूदाना होता है ना वही है, और इसको मैंने मिक्सर में ना थोड़ा सा इसको चला लिया था, तो ये और भी ज़्यादा फाइन पाउडर टाइप का हो गया था, दरदरा सा पाउडर बन गया था। तो उसके ही बड़े बनाए थे, बहुत स्वादिष्ट बने थे ये बड़े। इसमें आलू, कुटी हुई मूंगफली, हरी मिर्च, जीरा, सेंधा नमक यही डाला था। धनिया पत्ती तो इस समय है नहीं, और सब्जियों में तो इस समय आग लग चुकी है, बहुत ज़्यादा टमाटर महंगे हैं। हमारी ज्योति सिस्टर कह रही थी, भाभी जी आपके जो फेवरेट टमाटर है वो 150 रुपये किलो हो चुके हैं भोपाल में। तो बिल्कुल सिस्टर जी, हमारे यहाँ 100 रुपये किलो हो गया है। और मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है टमाटर की, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे टमाटर सुखा के रखे हैं, तो अब 4 महीने तक अगर टमाटर में आग लगी भी रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जब 10 रुपये किलो टमाटर थे तब मैंने 20 किलो टमाटर सुखा के रख लिए थे, तो काफ़ी हो जाएगा मुझे। तो चलिए फाइनली यहाँ बना लेते हैं साबूदाना की खिचड़ी। और इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई मुझे ये खिचड़ी बनाने में, क्योंकि लाइट भी बार बार आ रही थी जा रही थी, और कीड़े तो अपना काम कर ही रहे थे। तो चलिए यहाँ पर खिचड़ी को बना लेते हैं, उसके बाद चलते हैं देखते हैं अगला काम क्या था हमारा। और खिचड़ी बनाने के बाद आज इस कमरे में हम लोग को खाना खाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत कीड़े आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से ही खाना, मतलब खाना नहीं था, ये फलाहार करना पड़ा। और छुप के आज इस कमरे में दरवाजे वगैरह लगाकर हम लोग फलाहार कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मेरी मेहनत, आप लोग का सहयोग, आप लोग का स्नेह मुझे सफल बना रहा है। तो इसी तरह से आप लोग ऐसे ही अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें, ताकि मैं इसी तरह सफल होती रहूं। और आप लोग के सहयोग के बिना तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि आज मतलब मेरी सैलरी कब आई, कितनी आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिल लीजिए कि कब मेरी सैलरी आई, कितनी आई थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बार बार आपका कमेंट आ रहा था कि आपकी सैलरी कितनी आई है, कितनी आई है। तो चलिए फाइनली बता देते हैं कि मेरी सैलरी कितनी आई है। पर उसके पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और बहुत ज़्यादा धन्यवाद मेरी बेटी का भी, क्योंकि मेरी बेटी का भी बहुत ज़्यादा सहयोग था
मेरे YouTube चैनल में। और आप लोग सभी का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है, और आप लोग सभी के सहयोग और स्नेह की वजह से आज हमारी YouTube फैमिली 5000 हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरह का सहयोग और स्नेह मेरे साथ बना के रखेंगे। और ये सब जो हो पा रहा है, आज जो मेरी सैलरी आई है, ये सब आप लोगों के सहयोग और स्नेह की वजह से हुई है। कि आप लोगों ने मुझे इतना सहयोग और इतना स्नेह दिया है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। और आगे भी आप लोग इसी तरह का अपना सहयोग और स्नेह बना के रखिएगा। तो आप सभी का, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का, मेरी फैमिली का, मेरे भाई का, मेरी बेटी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी धन्यवाद अब मैं करूं उतना ही कम है। तो चलिए फाइनली बता देते हैं कि मेरी पेमेंट कितनी आई है, क्योंकि बारिश की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। तो फ्रेंड्स, मेरी सैलरी आई है इतनी, और मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये कितनी है, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम के खिलाफ है ये अपनी पेमेंट बताना। तो चलिए अभी तो फिलहाल इतनी ही है। अगर आप लोग का सहयोग इसी तरह से बना रहेगा, आप लोग का प्यार इसी तरह से बना रहेगा, तो आगे थोड़ी और भी बढ़ जाएगी। तो मैंने फाइनली बता दिया है, पर मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि ये कितने हैं। तो बस जितनी है पर्याप्त है। और शायद मैं इतना किसी स्कूल में भी जॉब करती तो 1 महीने की सैलरी इतनी नहीं होती मेरी। ये सब आप लोग के सहयोग की वजह से है, और आप लोग अपना पूरा सहयोग इसमें बनाए रखें। तो धन्यवाद माय यूट्यूब फैमिली, धन्यवाद माय फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।